नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। जानते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। इंदौर के टिम्बर मार्केट में वन विभाग के अवैध लकड़ी परिवहन और स्टॉक को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। भोपाल वन विभाग और राज्य उड़न दस्ते की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध परिवहन से संबंधित 2 ट्रकों को जब्त किया है, जिन्हें इंदौर वन विभाग मुख्यालय में खड़ा कराया गया है। इसके साथ ही टीम ने टिम्बर मार्केट की 5 अन्य दुकानों से लकड़ी के स्टॉक और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। वन विभाग को आशंका है कि कुछ मामलों में एक स्थान की ट्रांजिट परमिट यानी टीपी के जरिए दूसरे स्थान की लकड़ी इंदौर तक पहुंचाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि दुकानदारों के पास निर्धारित क्षमता से अधिक लकड़ी का स्टॉक तो नहीं दिख रहा। इंदौर वन मंडल अधिकारी लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि राज्य उड़न दस्ते द्वारा समय समय पर संघ जांच की जा रही है और अवैध परिवहन के मामले में कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल टिम्बर मार्केट में जांच और कार्रवाई जारी है। वन विभाग का कहना है कि पूरी कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही जब्त लकड़ी, दस्तावेज और अन्य अनियमितताओं को लेकर स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। ये सूचना के आधार पे भोपाल से हमारा जो उड़न दस्ता है, उड़न दस्ता का दल और हमारे जो लोकल इंदौर की टीम है, इनके द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और जो भी अनियमितताएं या इरेगुलरिटीज मिलेंगी उसके विरुद्ध प्रकरण बना करके कार्रवाई की जाएगी। अब ये एग्जैक्ट तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कितना सदस्य, क्योंकि दूरभाष पे ही मुझे पता चला था कि भोपाल की टीम आ रही है, आप अपने लोकल टीम को भेज करके उनको सहयोग करने के लिए। तो हमने निर्देशानुसार ऊपर से हमने अपने जो इंदौर की टीम है उनको उनके सहयोग के लिए यहाँ से रवाना कर दिया है। अभी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत ही उसका डिटेल कुछ आ पाएगा। देखिए, जो भी कार्रवाइयाँ मिलती हैं सामान्य रूप से इसमें अवैध परिवहन का मामला बनता है और भारतीय वन अधिनियम के तहत जो कार्रवाइयाँ होती, खासकर गाड़ियों के द्वारा अगर अवैध परिवहन है तो उसमें गाड़ी के ऊपर भी कार्रवाई होती है और उस व्यक्ति ने जिसने अपराध कारित किया उसके विरुद्ध भी कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया जाता है उसके अपराध। इंदौर के प्रतिष्ठित सायाजी होटल के खिलाफ जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की है। शिकायत के आधार पर गुरुवार रात खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल के किचन का निरीक्षण किया, जहां जांच के दौरान कई गड़बड़ी सामने आई है। टीम को किचन में गंदगी के साथ एक्सपायर्ड और बिना पैक डेट के जो खाद्य पदार्थ है वो भी मिले हैं। खाद्य सुरक्षा नियम के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने होटल का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ किचन को भी सील करने की कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में मिलावटखोर और अमानक खाद्य पदार्थ के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई और सायाजी होटल की जांच की और अनियमितता सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल होटल के किचन को सील किए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। और टेप लगाना पड़ेगा, टेप लगेगा, टेप। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार जिला प्रशासन मिलावटखोरों पे और जो अमानक खाद्य पदार्थ जो बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इसी क्रम में कल सयाजी होटल पर भी कार्रवाई की गई। ऐसी शिकायत मिली थी कि उनके किचन में अमानक पदार्थों का सेवन को परोसा जा रहा था। तो हमारी टीम ने कल रात में दबिश दी वहाँ पर और जब वहाँ पे जांच की तो कई सारी अनियमितताएं किचन में मिली हैं और कई सारे एक्सपायर्ड आइटम्स और बाकी जो अनियमितताएं मिली हैं उसका ऑपरेशन भी किया जा रहा है। सैंपल्स भी कुछ लिए गए हैं और अभी हम लोगों ने उनका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर रहे हैं। सीलिंग करने की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इंदौर के गांधीनगर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। हादसे की सूचना मिलते ही महाकाल संस्था की टीम मौके पर पहुंची और आश्वास कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है। फिलहाल मृतक की पहचान सामने नहीं आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान के साथ ये पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि वह रेलवे ट्रैक तक आखिर किन परिस्थितियों में पहुंचा था। ट्रेन की चपेट में आने से हुई इस घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए हलचल का माहौल बना रहा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही परिस्थितियों को लेकर कोई भी बयान दिया जा सकता है।
इंदौर नगर निगम के जोन 4 के वार्ड 11 स्थित एक अवैध कॉलोनी में रिमूवल कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री जब्त की गई है। निगम के भवन अधिकारी आशीष राठौर के मुताबिक संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने आदेश होने के बावजूद कॉलोनी में एक निर्माण लगातार जारी था। ये करीब 40 मकान निर्माणाधीन बताए जा रहे हैं। निगम की ओर से रहवासियों को कई बार निर्माण रोकने की समझाइश भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद काम जारी रहने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। निगम ने निर्माण में इस्तेमाल हो रही रेती, गिट्टी, सीमेंट और ईंट को जब्त कर लिया है। वहीं ऐसे निर्माण सामग्री जिसे मौके पर नष्ट किया जा सकता था उसे वहीं पे नष्ट करवाया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद नवीन निर्माण पर नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसी के चलते निर्माण सामग्री की जब्ती और हटाने की कार्रवाई भी की गई थी। निगम की कार्रवाई के बाद अवैध कॉलोनी में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन की सख्ती सामने आई है। जोन 4 वार्ड 11 में आज अवैध कॉलोनी पे सामान जब्ती और नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में कोर्ट से माननीय हाई कोर्ट से स्थगन आदेश पारित हुआ है। उसके बाद भी रहवासी निर्माण कार्य कर रहे हैं। इसका आज कार्रवाई की जा रही है। कितने मकान के भी? मकान तो है 40 के आसपास मकान निर्माणाधीन है, लेकिन नवीन निर्माण पे स्टे होने के बाद भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। बार बार समझाने के बाद भी इन लोग निरंतर कार्रवाई जारी रखी है। इस चक्कर में आज सामान जब्त किया जा रहा है। सर, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? मतलब मलबा भरा जा रहा है या तोड़ा जा रहा है? मकान क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है, रेती, गिट्टी, सीमेंट और ये जो अपना ईंट है, इसको भर रहे हैं और कुछ नष्ट कर दिया जो यहाँ पर ले जाने लायक नहीं है। आंध्र प्रदेश में एक स्कूल में 6 वर्षीय छात्र प्रणय तेजा की कक्षा के दौरान अचानक मौत हो गई। सामने वायरल वीडियो के मुताबिक होमवर्क पूरा नहीं करने पर शिक्षिका अनुराधा ने बच्चे को डांटा और थप्पड़ मारा। बताया जा रहा है कि थप्पड़ लगने के कुछ ही सेकंड के बाद बच्चा अचानक शांत होकर नीचे गिर गया। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शिक्षकों ने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। उसे तत्कालीन किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी में मौत को घबराहट और सदमे से जोड़ा जा रहा है और हृदय संबंधित घटना की आशंका से जोड़ते हुए इसे बताया जा रहा है। हालांकि महज उपलब्धि शुरुआती जानकारी के आधार पर मौत को सीधे थप्पड़ या हार्ट अटैक से जोड़ना निश्चित नहीं है। मौत की वास्तविक वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की परिस्थिति की जांच करने में जुटी हुई है। बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष के दूसरे सेमेस्टर की कीट विज्ञान परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये मामला छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा रद्द कर दी। शिकायत के आधार पर तेलीबांध थाना में मामला दर्ज करा गया है। जांच में पुलिस ने दुर्ग के एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, बिलासपुर सहित 5 जिलों में छापेमारी कर इस नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि क्वेश्चन पेपर दुर्ग के कवर्धा के छात्र तक पहुंचा था, फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बाकी स्टूडेंट्स तक फैला गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल संचय जब्त कर लिए हैं। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्वेश्चन पेपर सबसे पहले किसके जरिए लीक हुआ था और इसे आगे किन किन लोगों तक पहुंचाया गया है। मामले में पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे भी जल्द कार्रवाई की उम्मीद लगाई जा रही है। इंदौर के 9 प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर कई जांच में चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। NABL की प्रमाणित प्रयोगशाला में जांच किए गए पानी के नमूनों में 6 अस्पतालों के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। MY अस्पताल, PC सेठी अस्पताल, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल के पानी में ई कोलाइन और कॉमरफिल बैक्टीरिया पाया गया है। ये जीवाणु आमतौर पर मानव और पशुओं के मल में पाए जाते हैं। पानी में इसकी मौजूदगी जैविक प्रदूषण की ओर इशारा करती है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय जैसे अस्पताल में जहां नवजात और गंभीर मरीज इलाज के लिए भर्ती होते हैं, वहां वाटर कूलर के आसपास भी अस्वच्छता सामने आई है। वहीं कुछ अस्पतालों में खराब वाटर कूलर के चलते मटकों और लोटों से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमित पानी से कमजोर और गंभीर बीमारियों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि संक्रमण
नियमित समिति के जरिए पानी की जो जांच है वह कराई जाए है, तभी जो इस पे कार्रवाई की है उसके आगे भी निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय जेल इंदौर में रामकीटक भारत भूषण से सम्मानित आध्यात्मिक विद्वान श्री अरुणा जी पूर्ण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा संगीतमय व्याख्यान एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस सुंदरकांड के संबंध में सेंट्रल जेल के अधीक्षक दिनेश जी ने बताया कि जानकारी के मुताबिक कैदियों को अध्यात्मता से जोड़ने के साथ आत्मशुद्धता और आत्म मंथन के उद्देश्य से पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन जेल में रखा गया था, जिसमें 1500 से अधिक जेल के कैदियों द्वारा आज सुंदरकांड पाठ का श्रवण किया गया है और इसके तहत आयोजन समय समय पर ऐसे ही होते रहेंगे, जिसमें कैदियों के लिए मनोबल बढ़ाने एवं उनकी सद्बुद्धि को सही और सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास जारी रहेगा। जानते हैं कि जेल में जो बंदी होते हैं वो काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं और जेल के अंदर भगवान का ही एक बंदी को सहारा होता है। तो आज हम लोगों ने जो है एक सामूहिक संगीत में सुंदरकांड का आयोजन किया है, जिसमें कि रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है माननीय श्री अरुण कुमार सिंह साहब, और हनुमान जी की उन पर बड़ी विशेष कृपा है, राम राजा सरकार की विशेष कृपा है और वो देश भर में घूम घूम के जो है इस तरह का जो है कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं, इवन आने जाने का खर्चा भी वो खुद उठाते हैं। तो आज उसी तारतम्य में हमने सामूहिक रूप से करीब 1500 कैदियों के साथ हम सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं। बिहार के पंचारण में शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों का माहौल मातम में बदल दिया। राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 727 पर बेतिया लौरिया मार्ग के बीच बबसरिया और पलटौला के पास रात 11 बजे तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे देख रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि छठिहार समारोह के दौरान सड़क किनारे ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे। इसी दौरान गोरखपुर से बेतिया जा रही शाही बस अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को तत्कालीन अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज के दौरान 3 और लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। हादसे में कुशले 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान संजय महतो, भोला दुबे, बहादुर महतो, देवेंद्र दुबे और छंगुर लाल के रूप में की जा रही है। पुलिस ने शवों को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। शिवपुरी के ऐतिहासिक नरवर किले से करीब 400 साल पुरानी और 3.5 टन वजनी अष्टधातु की तोप चोरी होने के मामले में पुलिस ने 20 दिन बाद खाली हाथ बैठे हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि भारी भरकम तोप को चोरी के बाद राजस्थान के करौली जिले में बिहड़ इलाके में कहीं छुपाया गया है। इसी आशंका के आधार पर शिवपुरी पुलिस ने राजस्थान पुलिस के सहयोग की मांग की और आसपास के इलाकों में मेटल डिटेक्टर से जमीन की तलाशी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक तोप का कोई विस्फोट सामने नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक 15-16 जुलाई की रात 4 पहिया वाहनों से पहुंचे 30 से ज्यादा बदमाश किले में छिपे रास्ते से तोप निकालकर वहां से ले गए। सीसीटीवी और साइबर सर्वेलेंस के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पूछताछ के बावजूद बरामदी अभी तक नहीं हुई है। जांच में करौली के पंचुआ बांध के पानी को लेकर लंबे समय से चल रही मीना गुर्जर विवाद का एंगल भी सामने आया है। पुलिस इस बात की पड़ताल लगा रही है कि कहीं इस विवाद के चलते तोप चोरी की जो ये साजिश है वो तो नहीं रची गई। फिलहाल ऐतिहासिक धरोहर की बरामदी के लिए पुलिस की तलाश अभी भी जारी है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ।